ओम। देशद्रोहियों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों, गद्दारों, सावधान सावधान। जो तुम ये गद्दारी कर रहे हो देश के साथ और देश के लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हो, इसको करना छोड़ दो। नहीं तो यदि हमने हथियार उठा लिए तो यह भूमि ही नहीं, समय भी खून से लथपथ हो जाएगा। इसलिए गद्दारों और देशद्रोहियों, सावधान हो जाओ और ये जो काम घटिया कर रहे हो देशद्रोह का, इसको करना छोड़ दो। आज का युवा जाग रहा है। अब हिंदू समाज जाग रहा है। यदि सारा हिंदू समाज जाग गया तो तुम्हारा बीज नाश कर देगा। इसलिए इससे पहले कि पूरा हिंदू समाज जागे, तुम पहले ही अपने कुकर्म करने छोड़ दो। ये बात मैं उन आतंकवादियों और देशद्रोहियों के लिए बोल रहा हूँ जो मुसलमान हैं और लव जिहाद में हिंदुओं की बेटियों को फंसाते हैं और उनके साथ शादी करके 20-20 बच्चे पैदा करने का प्रयास करते हैं। हम 5 हमारे 25 वर्ष 2030 इंशाअल्लाह राज किया है, राज करेंगे। यही है ना तुम्हारा नारा। हम सब कुछ जानते हैं गद्दारों, लेकिन ये तुम्हारी मनसा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आज भी इस देश में राणा सांगा जैसे सूरवीर उपस्थित हैं। आज भी उनके वंशज हैं। आज भी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी के वंशज इसी देश में जीवित हैं। यदि इस देश में तुम्हारे जैसे गद्दार हैं तो इस देश में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे देशभक्त भी मौजूद हैं, जो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए गद्दारों, सावधान हो जाओ। और एक बात मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए भी बोलना चाहूँगा, आपको और ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। आप अपना इतिहास देखिए। सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत तक, करोड़ों वर्षों तक पूरे भूमंडल के ऊपर आपके पूर्वजों ने राज्य किया है। और महाभारत के बाद जब हमारा आपस में झगड़ा हुआ, मतभेद हुआ, हम वेद के विरुद्ध गए, ऋषियों की आज्ञा का हमने उल्लंघन किया, उसके बाद हमारा राज्य केवल अपने देश तक सीमित रह गया। और पृथ्वीराज चौहान के बाद वह भी हमसे छिन गया और हम गुलाम हो गए। जितना जितना हमने वेदों की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ऋषियों की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, उतना उतना हम गुलामी की तरफ बढ़े, उतने उतने हमारे ऊपर अत्याचार हुए। इसलिए हिंदू भाइयों, वेदों और ऋषियों के ग्रंथों को अपनाओ, उनके सिद्धांतों को अपनाओ, राम के सिद्धांतों को अपनाओ, श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपनाओ। तब जा कर के आपका राज्य यहाँ पर बना रह सकता है। नहीं तो मुसलमानों और अंग्रेज़ों का राज्य इस देश में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जिस हिसाब से ईसाइयों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और मुसलमानों की संख्या भारत में तेज़ी से बढ़ रही है, हिंदू मुसलमान बन रहा है, हिंदू ईसाई बन रहे हैं, यदि ऐसा ही चलता रहा तो आप जल्दी ही गुलाम हो सकते हो। आपको और ज़्यादा जागने की ज़रूरत है। बहुत सारे युवा आपको जगाने में लगे हुए हैं, आप उनका साथ दीजिए और जागिए। एक पुस्तक बताता हूँ आपको, सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद उसके लेखक हैं। यदि आपने वह पुस्तक पढ़ ली तो
कोई भी माई का लाल मुसलमान और ईसाई आपको डिबेट में हरा नहीं सकता। खुला चैलेंज है। आप उस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ावें। जिसने वह पुस्तक पढ़ ली, कोई भी मुसलमान, ईसाई और अन्य उसको बहका फुसला करके ना तो मुसलमान बना सकता है, ना ही ईसाई बना सकता है, बल्कि वह जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है उन मुसलमानों को और ईसाइयों को समझा करके पुनः हिंदू बना लेगा, आर्य बना लेगा, अपने सनातन धर्म में ले आएगा वापस। ऐसे बहुत सारे आचार्य वर्तमान में हैं जिन्होंने हजारों लोगों को पुनः सनातन धर्म में ले आए हैं, मुसलमान से पुनः हिंदू बना दिए। ये काम जरूरी है, तभी हम दुनिया में हमारा अस्तित्व रह सकता है। शेरों की संख्या भी जब कम हो जाती है तो कुत्ते भी उनके ऊपर राज करने लग जाते हैं। इसलिए आपको जागने की ज़रूरत है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करें, उसको पढ़ें और हर एक हिंदू को उसको पढ़ावें, मुसलमान को भी पढ़ावें, जिससे वह अपनी कुरान को छोड़कर आपका साथ देगा। जिस मुसलमान ने और ईसाई ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है उसने हमेशा हिंदुओं का साथ दिया है। उनका साथ भी लीजिए और अपने युवाओं को जगाइए जो ये मुसलमानों की मस्जिद, पीर, मज़ार, दरगाहों पर जाते हैं। इनको समझाइए कि अगर आपको जाना है राणा सांगा की समाधि पर जाइए, चित्तौड़ में जाइए, राम मंदिर में जाइए, बहुत सारे स्थान हैं। अपने राजा महाराजा जो बलिदान हो गए, छत्रपति शिवाजी, उनके किले हैं, उनमें जाइए और महसूस कीजिए कि कैसे हमारे पूर्वज होते थे। हम भी उनके जैसा बनने का प्रयास करें, ये प्रतिज्ञा करके वहाँ से आइए। किसी भी ग्रंथ में आपको पता चलेगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के, किसी भी ग्रंथ में सैयद, पीर, मज़ार की धोख मारने का विधान नहीं है। पूजा करनी है अपनों की कीजिए। श्री राम, श्री कृष्ण, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जो अच्छे योद्धा रहे हैं, अच्छे आदमी रहे हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, देवी देवता हुए हैं, उनकी पूजा कीजिए। मुसलमानों ने तो सिवाय अत्याचार के आपके ऊपर कुछ किया ही नहीं। इतिहास पढ़ो, आपके सारे पूर्वजों के ऊपर घनघोर अत्याचार किए हैं इन मुसलमानों ने। महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी इन मुसलमानों के कारण, और हमारी 32,000 रानियों को आग में कूदना पड़ा इन मुसलमानों के कारण। वीर संभाजी को 40 दिन तक घोर यातनाएं भोगनी पड़ी इन मुसलमानों के कारण। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों को शहीद होना पड़ा, बलिदान होना पड़ा इन मुसलमानों के कारण। और यही नहीं, करोड़ों अरबों हिंदुओं के ऊपर घनघोर अत्याचार किया है इन्होंने। ऐसे मारते हैं, ऐसे तड़पा तड़पा करके, गायें काट कर खाते हैं आपकी, और आप इनकी पूजा करते हो। नहीं भाइयों, ये आपको किसी ने बहका रखा है। इनकी पूजा करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और यदि आप इनकी पूजा छोड़ दोगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपके अंदर सुधार आएगा। आप श्री राम के अनुयायी बनो, श्री राम की पूजा करो, श्री राम जैसा बनने का प्रयास करो, उनके गुणों को धारण करो, सवेरे शाम ईश्वर का ध्यान करो। भगवान आपके अंदर है, बाहर है। और श्री राम को स्मरण करो कि कैसे उन्होंने पूरी पृथ्वी से दुष्टों का सफाया किया। श्री कृष्ण को याद करो, कैसे उन्होंने दुष्टों का सफाया किया। तो अपने महान पूर्वजों को याद करो और उनके जैसा बनने का प्रयास करो। उनकी फ़ोटो लगाओ घर में, उनका चरित्र अपने बच्चों को सुनाओ, और मुसलमानों के पास अपनी महिलाओं को मत जाने दो।
इन पर कोई विश्वास नहीं है। जो ये झाड़ा लगाते हैं मुसलमान पीरों पर बैठ कर के, अजमेर दरगाह है जैसे, वहाँ बैठ कर के झाड़ा लगाते हैं। हिंदू वहाँ पैसा चढ़ाते हैं, मुसलमान उस पैसे का प्रयोग आपके ऊपर अत्याचार करने में करते हैं। इसलिए आप वहाँ पैसा ना चढ़ाएं। यदि देना है गौशाला में दो, गुरुकुलों में दो जहाँ वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। रामायण खरीद करके बांटो, वेद खरीद करके बांटो, उपनिषद खरीद करके बांटो, सत्यार्थ प्रकाश खरीद करके बांटो। अपने गरीब भाई की मदद करो, उसमें पुण्य मिलेगा। तो मित्रों, संक्षेप से हमने ये वीडियो बनाई है। यदि किसी को कोई विचार गलत लगा हो तो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। हम देखो प्रयास यही करते हैं कि हमारी बात से किसी को बुरा ना लगे। लेकिन मित्रों, अगर हम सत्य बताएंगे तो किसी किसी को बुरा लगेगा भी, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। और यदि हम सत्य नहीं बताएंगे और आपको अंधविश्वास में रखेंगे तो वो आपके ऊपर अन्याय होगा। और हम आपके ऊपर अन्याय करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पाप लगेगा। हम राणा प्रताप के वंशज हैं, हम राणा सांगा के वंशज हैं। हम अपने ऊपर 80 घाव सहन कर लेंगे, लेकिन हम धर्म के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम अपना जो प्राचीन धर्म है, जिसको सारे ऋषि मुनि वेद शास्त्र मानते आए हैं, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम सत्य ही बोलेंगे। जब तक प्राण शरीर में रहेंगे हम इसको नहीं छोड़ सकते। यही क्षत्रियों का धर्म है और यही ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि वह सत्य सत्य ही उपदेश करे। इसी से मनुष्य जाति का उपकार हो सकता है, झूठ से नहीं। तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता हूँ। और इसलिए मैं बोल देता हूँ बाद में कि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करना। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को ये नहीं है कि वो उसको बुरा लगे। हमारा उद्देश्य यही है कि सत्य का प्रचार हो, धर्म का प्रचार हो और हमारे लोगों को सुख लाभ हो और हमारे लोग इन दुष्टों के चंगुल से बचें। सभी को नमस्ते जी, जय श्री राम।